अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से हमारी बातचीत हो गई है, आरक्षण की पत्रावली तैयार हो गई है। संजय निषाद वो नाम है जो अखिलेश यादव को जिंदा कर दिया, नहीं तो अजीत सिंह बन जाते वो। देखिए, गोरखपुर में कहावत कही जाती रही है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने, अखिलेश यादव ने उस बेईमान को जिंदा कर दिया। अगर उसका बेटा सांसद नहीं बना होता, लड़के हैसियत संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं, ये सौदेबाज किस्म के अपने कौम को झूठा सपना दिखा करके अब तक राजनीतिक रोटी सेक करके परिवारवाद को बढ़ाने का, अपने परिवार को केवल लाभ पहुंचाने का रहा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, मैं 302 का मुजरिम हूं, मैं 7 जो है कि दरोगाओं का। संजय निषाद जो है इतना निकम्मा है, इतना बेवाहियात ये बात करता है कि संजय निषाद को तो अखिलेश यादव ने जिंदा कर दिया। अगर अखिलेश यादव हमारे सलाह को मान गए होते तो ये बेईमान जो 2018 में गोरखपुर का उपचुनाव हुआ, इसके बेटा प्रवीण निषाद को सारा संसाधन देकर के समाजवादी पार्टी ने जो है चुनाव लड़ाया और जीतने के बाद 2019 में यह बेईमान भारतीय जनता पार्टी के गोद में सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी तरह से निषाद पार्टी जो है वह संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस समय मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भारतीय राजनीति में और खासतौर से यूपी में बात करें तो इनका भरोसा नहीं होता है कब किसका साथ पकड़ लें और कब किसका साथ ये छोड़ देंगे। आए दिन ये उल-जुल बयानबाजी भी करते रहते हैं कि मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने पिछड़ों की बात लड़ी, आंदोलन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई कितनी है, कैसे नेता है, क्या उनकी विचारधारा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लोटनाम निषाद जी मौजूद हैं, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर यूपी में 2 ऐसे नेता जिनका कुछ भरोसा नहीं होता कि किसके साथ चले जाएं, कब पलटी मार जाएंगे। कभी अखिलेश यादव के साथ थे, उसके पहले भाजपा में थे ओम प्रकाश राजभर, फिर अखिलेश जी के साथ आए, फिर भाजपा में चले गए। चल क्या रहा है ये? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कल मैंने बयान सुना कि अखिलेश जी ने चुनाव के बाद हमसे कहे कि 22 में तो सरकार बनाना नहीं है, क्योंकि मैं इतना वादा कर दिया हूं कि वादे पूरे नहीं करूंगा। हम लोगों को अब 27 की तैयारी करना है। और ओम प्रकाश राजभर ने अपने शब्दों में कहा कि हमने कहा कि सरकार क्यों नहीं बनेगी, 24 की तैयारी की बजाय जो है 27 में क्यों करना है, 24 की तैयारी हम लोग करें। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा 24 में जो है कि मोदी की सरकार बन रही है। तो ये देखिए, झूठ बोलने की मशीन ओम प्रकाश राजभर है। ये अपने बयानों से अपने को गाली देने, अपने माँ बाप को अपमानित करने का ये काम ये पलटी मार नेता ढोंगी प्रसाद राजभर करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है कि बिन पेदी का लोटा है, कब किधर ढड़क जाएगा कोई ठिकाना नहीं रहा, कोई विचारधारा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। ठीक है, अगर दल बदलते हो, अगर समाज के हितार्थ, वर्ग के हितार्थ करते हो, तब तो बात बनती है। लेकिन बार जो है कि काट की हांडी को बार चढ़ाने का प्रयास संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो करते हैं। एक कहावत इन पर फिट बैठती है कि सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जिम्मे 72 छेद। ये ओम प्रकाश राजभर जो है, राजभर समाज की भीड़ को जुटाकर, राजभर समाज के चंदाखोरी करके या केवल सुभाषपा पार्टी को जो है अपने परिवार की पार्टी बनाकर रख लिए हैं। अपने बाप जो है कि बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, दूसरा बेटा जो है कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता। तो यह सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसी तरह से निषाद पार्टी जो है वह संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह केवल राजभर और निषाद समाज को बेवकूफ बना करके, झूठा सपना दिखा करके समाज को गुमराह करने का और राजनीतिक रोटी सेकने, सौदेबाजी करने का काम करते हैं। संजय निषाद कह रहा है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, इसमें कह रहे हैं कि मैंने 7 पुलिसकर्मियों के हाथ पैर तोड़वा दिए। अखिलेश यादव अगर राजनीति में अभी सक्रिय हैं, यूपी में कुछ उनका अस्तित्व है, तो वो संजय निषाद वो नाम है जो अखिलेश यादव को जिंदा कर दिया, नहीं तो अजीत सिंह बन जाते वो। देखिए, गोरखपुर में कहावत कही जाती रही है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। जिसने इसको बढ़ाने का प्रयास किया, जिसने इसकी मदद किया, उन्हीं को दरकिनार करने का काम किया। ये बहुत बड़ा ही मक्कार, नमक हराम और धोखेबाज गद्दार किस्म का यह नेता है, या किसी का नहीं है। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करने का काम करता है। मैंने वो भी ऑडियो क्लिप सुना हूँ, उसमें वह कह रहा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं 302 का मुजरिम हूँ, मैं 7 जो है कि दरोगाओं
नेताओं का हाथ पैर तोड़वा डाला हूं। इस तरह से वह धमकी देते हुए, एक सुमित नाम का लड़का है, इस तरह का जो है कि वह बयानबाजी कर रहा है। उसका ऑडियो के क्लिप को मैं भी देखकर हतप्रभ रह गया। ये संजय निषाद तो पुलिस को देख करके भाग पड़ता है। यह केवल अपने कार्यकर्ताओं को जो है कि भड़का करके और अपने जाकर के होटल में छिपने का, अपने को बचाने का काम करता है। कभी पुलिस से सामना इस बेईमान ने नहीं किया। 17 फरवरी 2013 की एक घटना है कि यही 5 कालीदास मार्ग पर इस बेईमान ने निषाद समाज के लोगों को झूठा बयानबाजी करके कि अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से हमारी बातचीत हो गई है, आरक्षण की पत्रावली तैयार हो गई है, शासनादेश पर केवल सिग्नेचर होना है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जो है निषादों की भीड़ देखना चाहते हैं और वह बेईमान 7 बजे सुबह में हजारों नौजवानों को, जिनको आरक्षण का मोह था कि हमारी जाति अनुसूचित जाति में शामिल होगी, 5 कालीदास पर भिजवा दिया। लाठी डंडा चला, दर्जनों लोगों के हाथ पैर टूटे और यही वह हजरतगंज में होटल में बैठ करके रंगरेलियां मना रहा था बेईमान। तो यह संजय निषाद जो है इतना निकम्मा है, इतना बेवाहियात ये बात करता है कि संजय निषाद को तो अखिलेश यादव ने जिंदा कर दिया। अगर अखिलेश यादव हमारे सलाह को मान गए होते तो यह बेईमान जो 2018 में गोरखपुर का उपचुनाव हुआ, इसके बेटा प्रवीण निषाद को सारा संसाधन देकर के समाजवादी पार्टी ने जो है चुनाव लड़ाया और जीतने के बाद 2019 में यह बेईमान भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गया और यह कहता रहा कि हम तो आरक्षण के मुद्दे पर निषाद समाज को राजपाट दिलाने के लिए, निषादों का राज वापस लाने के लिए, निषाद राज और राम की मित्रता को प्रगाढ़ बनाने के लिए मैं राम के भक्तों के साथ आया हूं और अपने निषाद समाज को मैं अनुसूचित जात का दर्जा दिलाऊंगा। आज पॉलिटिकल गॉडफादर है फिशरमैन के वो। अरे वो बेईमान अपने से कह लीजिए ना, हम भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन हम भी हैं। कहने को क्या जाता, उस बेईमान को पॉलिटिकल गॉडफादर का खिताब दिया किसने? अपने जब करना है, जैसे नरेंद्र मोदी वो इंटरनेशनल लायर, महान झूठा, अपने माँ को जो है दूसरे के घर में चौका बर्तन करने वाले, बर्तन मांजने वाला गरीब माँ का गरीब बेटा बन गया। और यह बेईमान झूठ बोला, 35 साल भीख मांगने की बात करता था, 17 साल में घर निकाला हो गया, अपने मतारी का गहना चुरा के भाग गवा। और यह बेईमान जहाँ बात करता 1949 में ये पैदा होते हैं, बड़नगर में 1978 में जहाँ ये पैदाइश है, बड़नगर गुजरात का, वहाँ पर कोई ट्रेन की लाइनें नहीं थी जब बड़नगर में, तो ट्रेन की बोगी कहा। तो ये जो झूठे हैं, ये संजय निषाद हो, चाहे दारा सिंह चौहान एक है, और चाहे जो है ओम प्रकाश राजभर, ढोंगी प्रसाद राजभर है, ये झूठे एक होकर के यह जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी असलियत जो है 2024 में इंडिया निश्चित रूप से इनको देगी। आज संजय निषाद बेईमान देखें, वीडियो एक चल रहा है, वह आरक्षण की मांग को लेकर के खून से जो है चिट्ठी लिखने और लिखवाने का काम कर रहा। इसी तरह जब विधानसभा का चुनाव था तो उससे पहले यह खून से लिखा हुआ पत्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जारी कर रहा था। अरे बेईमान, 17 दिसंबर 2021 को रवा देवी पार्क में अधिकार पाओ, सरकार बनाओ रैली किया था। उस रैली के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग थे। लेकिन इस बेईमान ने जो है आरक्षण के मुद्दे पर समाज को बुलाया, लेकिन वहां पर आरक्षण का प्रस्ताव तक नहीं रखा, न किसी भाजपा ने आरक्षण के मुद्दे पर किया। और जब निषाद समाज के लोग आक्रोशित होकर के गालियां देने लगे, कुर्सी तोड़ने लगे, तो 20 दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ढोंग करते हुए कि आरजीआई और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को हम पत्र भेजकर मझवार की पर्यायवाची जातियों की जानकारी लेंगे। अभी तक योगी जी संत अपने को कहते हैं, ये भी तो महाढोंगी निकले कि आरजीआई ने इनके प्रश्नों का जवाब क्या दिया, वह जनता के सामने नहीं आया। यह संजय निषाद फिर एक बार आरक्षण के मुद्दे पर समाज को बरगला करके ये भाजपा के पाले में ले जाने का जो प्रयास कर रहा है। अब यह निषाद समाज, राजभर समाज जो है ना, इन बेईमानों की असलियत को जान गया है। इनको पटक करके चौराहे पर अभी देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का पार्टी के खुद लोग जो है जगह जगह बोर्ड लगा दिया, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली में, मऊ में, कि ओम प्रकाश राजभर, ढोंगी राजभर और उसके जो चंगू मंगू 2 बेटे हैं, उनका राजभर बस्तियों में आना मना है। और जगह जगह लोग जो है कि अब श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का काम जो है।
अखिलेश यादव इतने कमजोर हो गए हैं कि संजय निषाद जैसे लोग उनको जिंदा करेंगे पॉलिटिकल राजनीति में। अच्छा ये बताओ आप कि 2018 में उपचुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर संजय निषाद का बेटा जो है प्रवीण निषाद चुनाव लड़ा, और उसके बाद 2019 में अगर भाजपा के साथ भाग गया तो अखिलेश यादव को जिंदा कहां से बेईमान कर दिया? अरे अखिलेश यादव ने उस बेईमान को जिंदा कर दिया। अगर उसका बेटा सांसद नहीं बना होता, लड़के हैसियत ये देख लिया होता, जैसे ओम प्रकाश राजभर ने 2019 में भाजपा से बगावत करके अकेले चुनाव लड़ा, 34,000 से कहीं अधिक वोट घोसी में एक जगह मिला, 32,000 जो है कि सलेमपुर में मिला, कहीं 10,000 कहीं 5,000 इस तरह का वोट मिला। तो ये तो बैसाखी लेकर के चलने वाले हैं, अगर दूसरे का सहयोग न मिले तो ये चल न पाए। और ओम प्रकाश राजभर अगर समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद नहीं मिला होता तो आज 6 विधायक का जो दावा बेईमान कर रहा है, अपने माँ बाप को गाली देने वाला कहता है बेईमान कि हम अमित शाह को, हम जोगी को, मोदी को अगर गुजरात नहीं भेजवा दिए तो हम अपने माँ बाप की औलाद नहीं। अभी ये बेईमान ने कहा था कि मैं जोगी को उस स्थान पर भेजूंगा कटोरा दे करके जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार हमारा कार्यक्रम था मिर्जापुर में 16 नवंबर 2007 को, इसलिए कहा कि आरक्षण विधानसभा चुनाव से पहले नहीं दिला दिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, इस तरह की बात करता है। तो हमारे यहाँ कहावत एक बात होती है हरकसवा की, तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की बात कोई तो सही निकली नहीं, तो ये लगता है कि हाड़ी में कसा हुआ बसवार में फेंका हुआ अवैध संतान है, और ये राजनीति में झूठ बोलने की यह मशीन के रूप में है। और ऐसे लुच्चे और लफंगों को निश्चित रूप से कि जितना ये गाली दिया है जोगी को या अन्य भाजपा के नेताओं को, इसके साथ अगर उनका जमीर जाग गया तो ये अपनी हैसियत में आ जाएगा। ये संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं, ये सौदेबाज किस्म के अपने कौम को झूठा सपना दिखा करके अब तक राजनीतिक रोटी सेक करके परिवारवाद को बढ़ाने का, अपने परिवार को केवल लाभ पहुंचाने का काम करते रहे। लेकिन 2024 में इनकी दुकान निश्चित रूप से इंडिया के बैनर तले ध्वस्त होगी और इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। चलिए, मेरे साथ चौधरी लोटाराम निषाद जी थे, इनसे बातचीत हुई और समझा कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की यूपी की राजनीति में क्या वजूद है, और 24 के चुनाव में जो एनडीए उनका बना है बीजेपी के साथ गठबंधन और विपक्षी दलों का इंडिया बना है, तो तय आपको करना है कि देश की जनता इंडिया के साथ है कि एनडीए के साथ है। और जो तमाम जो बयानबाजी करते हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को लेकर के, आप क्या सोचते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और राजनीति में विचारधारा को लेकर के वो कितने अडिग हैं? क्या वे कहीं जहां पर भी हैं वहीं रहेंगे, या समय मिलेगा, मौका मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, फिर भी उनका साथ तो छोड़कर कहीं और चले जाएंगे? आप अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए नमस्कार।